हेलो एवरीवन, झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये स्लोगन आपने तो जरूर से जरूर देखा होगा। झारखंड के अगर आप कोई भी सिटी में जाते होंगे तो ये स्लोगन आपने जरूर देखा होगा, जो कहते हैं वो करते हैं। ये हेमंत सोरेन सरकार का स्लोगन है। आपने हाल फिलहाल में ये स्लोगन बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये मतलब आप इंटरनेट के थ्रू से भी देखे होंगे, ट्विटर, फेसबुक या फिर बहुत सारे मीडियम, न्यूज़पेपर या फिर व्हाट्सएप या फिर कोई भी डिजिटल मीडियम में आपने इस स्लोगन को देखा होगा। जब से मतलब हेमंत सोरेन सरकार घेरे में आई थी, मतलब उनके ऊपर बहुत सारा केस बना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उनके भाई के ऊपर केस बना था, उनको ईडी ने बुलाया था, पूजा सिंघल को ईडी ने बुलाया था, पंकज मिश्रा को, उनके सहयोगियों को। मतलब उसके बाद इन्होंने बहुत सारा रैपिड तरीके से बहुत सारा काम किया था, मतलब बहुत सारे काम किए। तो उसके बाद इन्होंने एक जनसंपर्क का कार्यक्रम भी चलाया था। उनके बाद इन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत इन्होंने ये किया था। तो उसमें से उसके बाद इन्होंने ये कहा था, उसका ये उन्होंने पोस्टर चलाया था, जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी डिसीजन मेकिंग काम भी किया था, तो उनके बाद इन्होंने इसके बाद यही पोस्टर लगवाया था कि जो कहते हैं वो करते हैं। उसका कितना इसका इम्प्लीकेशन हुआ, उसका कितना इससे यूथ अफेक्ट हुआ, उसका अभी क्या स्ट्रेटजी आया आपको, चलिए आपको बताते हैं। आपको बहुत चीज़ें पता होंगी भी, चलिए उसी के ऊपर है। चलिए आपको बता देते हैं। जैसे आपको पता है कि शुरू में इन्होंने जो इनिशियल डिसीजन लिया, उसका हाल फिलहाल में जो 1932 खतियान के बाद जो हाल फिलहाल में उनकी नियोजन नीति रद्द हुई, उसके बाद जो एग्ज़ाम कैंसिल्स हुए, उसका इसमें यूथ जो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे हाल फिलहाल में जब उनके ऊपर जो केस चला, उनके सहयोगियों के ऊपर केस चला, था सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 1932 खतियान को विधानसभा में पारित करवाया। उसके बाद ओबीसी के परसेंटेज को, ओबीसी, एससी और एसटी के परसेंटेज में फेरबदल करवाया। ओबीसी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज करवाया, एसटी का परसेंटेज में चेंज किया, एससी एसटी के परसेंटेज में चेंज किया। शुरू के 4-5 डिसीजन उनके पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उसके बाद फिर वन पेंशन स्कीम जो बहुत दिनों से लागू था, मतलब वन पेंशन स्कीम बोल रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड में उनको लागू किया। उसका वो एक ठो था कि ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही था। उनका अगला डिसीजन था, मतलब एक सरना धर्म कोड बनाने के लिए उनको विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा। तो ये सारे डिसीजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और इसको इस तरह के डिसीजन की यूथ को बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी। अगर हम लोग देखेंगे झारखंड के युवा के लिए, अगर हम झारखंड के युवा के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, तो जो पहला डिसीजन हम लोग मान सकते हैं 1932 का खतियान। अगर 1932 का खतियान को भी हम लोग मानेंगे तभी, अगर जब ये नियोजन से जुड़ा हुआ हो तो। लेकिन 1932 का खतियान भी डायरेक्ट नियोजन से जुड़ा हुआ नहीं था। इनको बस बिना नियोजन से जुड़ा हुआ खतियान नीति, एक वही बोलेंगे, एक घर बिना बेस का बना हुआ, बिना पिलर का बना हुआ हो तुरंत टूट जाता है, एकदम वैसे ही था। एक नियोजन नीति बना देंगे अगर उसको हम लोग, मतलब एक खतियान बना देंगे, 1932 खतियान बना देंगे, अगर उसको हम लोग नियोजन से जोड़ेंगे नहीं तो फिर उस खतियान का कोई महत्व रह नहीं जाता है, अगर हम लोग नियोजन नीति से जोड़ेंगे नहीं। उसका हाल फिलहाल में आपको, जैसे आपको पता है कि 2019 में इनका बनाया हुआ नियोजन नीति हाई कोर्ट में रद्द हो जाता है। हाई कोर्ट में इनका नियोजन नीति रद्द हो जाता है। उसके बाद हाल फिलहाल में उसका और इन्होंने इसी पर ये जो स्लोगन चलाया था, जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद अगला किया था कि जनजातीय महोत्सव कार्यक्रम, उसकी उतना नीड नहीं है, मतलब हम लोग यूथ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसकी इतना नीड नहीं है। इन्होंने और कहा था कि पारा शिक्षक आंगनबाड़ी का जो एक प्रॉब्लम चल रहा था कि पारा शिक्षक को परमानेंट किया जाए और उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पारा शिक्षक भी अपने अभी तक मानदेय से खुश नहीं है। ये इन्होंने फिर से हाई कोर्ट में केस किया है ये वाले केस पर। ये अभी भी केस बना हुआ है पारा शिक्षक वाला, मतलब ये केस भी उतना अच्छा से सफल नहीं रहा। 1932 वाला भी सफल नहीं रहा। एससी एसटी तुम्हारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसकी हमें नीड नहीं थी। वन पेंशन स्कीम भी, मतलब एक ये सारे केस जो जितने थे शुरू वाले, ये एक हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मीन्स ये लोग आगे के चुनाव को देखते हुए, मतलब हाल फिलहाल में अपना इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं। जब से इन पे ऊपर इतना सारा केस आया है, इतने सारे केस प्रूव भी हो गए, तो अपने इमेज को करेक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखेंगे, इनके ऊपर इलीगली अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस इनके पास आया था। इनके भाई के
के पास आया था, मतलब बसंत सोरेन के पास और हेमंत सोरेन के पास आया था। उसके बाद और एक जो हम लोग देखते हैं, इन्होंने कहा था कि ताबड़तोड़ नियुक्तियां की गई, तो इसका भी एक प्रूफ आ गया था। विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया है विपक्ष के द्वारा शीतकालीन सत्र में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियां की गई। तो झारखंड में 2 नियुक्तियां करने वाली एजेंसियां हैं, मतलब एक ऊपर के टॉप ग्रेड की नियुक्ति जॉब के लिए ए और बी ग्रेड की नियुक्तियों के लिए है जेपीएससी, और उससे लोअर ग्रेड के लिए है जेएसएससी। तो जेएसएससी ने 3 वर्षों में मात्र, आप जानकर ताजुब हो जाएंगे, मात्र 352 नियुक्तियां की गई है। मतलब आप मान के चलिए 2019 में जब से इनकी सरकार, मतलब रिसेंटली जब से इनकी सरकार आई है, उससे अभी तक, कोरोना काल से पहले और उससे पहले से जब भी से इनकी सरकार आई है, अभी तक मात्र 335 नियुक्तियां की है जेएसएससी में, जो इसको मास रिक्रूटर माना जाए जेएसएससी को, क्योंकि ये ए ग्रेड की नियुक्तियां तो नहीं करती है, ये सी, डी और बी ग्रेड की भी कुछ नियुक्तियां करती है, लेकिन सी और डी ग्रेड की ज़्यादातर नियुक्तियां करती है। उसमें भी मात्र 352 नियुक्तियां ही की है। तो आज जो बोलते हैं कि हमने ताबड़तोड़ नियुक्तियां की हैं, तो अब ये हेमंत सरकार ही बता पाएंगे कि इन्होंने किस तरह की ताबड़तोड़ नियुक्तियां की है। उसमें से बहुत सारी नियुक्तियां प्रमोशनल बेसिस से, और वो भी ट्रांसफर बेसिस नियुक्तियां हैं। इन्होंने खुद जवाब दिया है सदन में जाकर के, दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र हुआ था झारखंड के हाई कोर्ट में। तो ये भी इनका, आप मान के चलिए, ये भी फ्लॉप हो गया। पारा शिक्षक वाले को भी इन्होंने ये नहीं कर पाया। उसके अलावा जो डिसीजन था वो तो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मतलब राज्य के पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो भी काम किए हैं वो बात बाकी, तो लेकिन यूथ के पर्सपेक्टिव में ये सरकार को हम लोग मानेंगे कि ये फेल ही है, क्योंकि जो भी 2016 की नियोजन नीति फेल हुई है, उसके बाद इतने सारे एग्जाम, लगभग आप मान के चलिए 13,968 पदों पर जो नियुक्तियां निकली थी, सारे के सारे कैंसिल हो जाती हैं। मतलब हम लोग देखेंगे जेएसएससी के जितने एग्जाम थे, हम लोग देखेंगे डिप्लोमा लेवल की, मतलब जेएसएससी जेई से लेकर के जेएसएससी सीजीएल, मतलब स्टेनोग्राफर, मतलब उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे लगभग 13 से 17, उसका हाई स्कूल टीचर से लेकर के तकनीकी सहायक, असूप पालिका, मतलब लगभग 15 से 16 से 17 नियुक्तियां लगभग रद्द हो जाती है। बहुत सारा एग्जाम हाल फिलहाल में पेपर भी लीक होता है, मतलब बहुत सारी अनियमितता आपको जैसे पता है कि जेएसएससी जेई की, उसके अलावा आपको पता है कि जेपीएससी एई ने भी अपनी रिजल्ट निकाला था। उसके अलावा एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग गौर कीजिएगा कि जेपीएससी 7th से 10th की नियुक्ति प्रभावित नहीं हुई, और जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की भी नियुक्ति प्रभावित नहीं हुई। क्यों प्रभावित नहीं हुई, इसका हम लोग, आपको पता है, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी नियुक्ति प्रभावित इसलिए नहीं हुई कि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की भी नियुक्ति 2019 में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, और इसका नियोजन नीति किस पर आधारित था, 2016 की नियोजन नीति पर आधारित था, इसलिए प्रभावित नहीं होती है। और जो जेपीएससी 7 से 10th में इसको नियुक्ति दे दिया गया था, इसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर। लेकिन जो ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, इसकी नीड होती है सरकार को इसकी नीड होती है, और मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। अगर इनको नियुक्ति दे दिया जाए तो सरकार अगर चाहे तो उस तरह की नियुक्तियों को इतनी आसानी से हटा नहीं सकती है। जैसे अब जेपीएससी 7 से 10, जेपीएससी 6 दोनों विवादों में रहा था, दोनों में क्वेश्चन लीक्स की बातें हुई थी, ओएमआर सीट को ये करने की बातें हुई थी। लेकिन जब अगर नियुक्तियां मिल जाती हैं तो उतनी आसानी से उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स की पोस्ट है, क्योंकि ये सरकार से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे की अगर पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, सी, डी और बी ग्रेड की पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम उसी के अंडर के आ जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, ये सब बी, सी और डी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं। लेकिन जेपीएससी जो भी एग्ज़ाम नियुक्ति लेता है, उससे ए ग्रेड वाले जो हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति जो हम लोग बोलेंगे जेपीएससी के तहत की, उसमें अगर कोई है तो उसमें सरकार की मंशा, वो लोग डायरेक्टली सरकार से अटैच रहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन सारे मोर्चे पर सरकार फेल रही है। तो सरकार को तो आप हम लोग देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल टीचर हो, चाहे हाई स्कूल टीचर की भी नियुक्ति इसमें आ जाती है। उसके बाद इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे
मिडिल स्कूल टीचर की हो, मतलब प्राइमरी टीचर की हो, हाई स्कूल टीचर की हो, +2 टीचर की हो, टीचर की भी सारी नियुक्तियाँ इसमें निहित है। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार बोल रही है कि हम लोग पारा शिक्षक की नियुक्तियां लेकर के आएंगे, तो ये सब तो अब अलग से होंगी, क्योंकि जब तक नियोजन नीति बनेगा नहीं, क्योंकि बिना नियोजन नीति के तहत अभी झारखंड सरकार एक ही चीज़ कर सकती है। अगर हम लोग शिक्षा एग्ज़ाम को लेकर के देखेंगे तो वो सिर्फ एक जेटेट ऑर्गेनाइज करवा सकती है बिना शिक्षा नियोजन नीति के तहत। तो इसमें सरकार इतना ही कर सकती है कि क्योंकि 2016 के बाद अभी तक जेटेट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया है, तो लगभग 6 साल बीतने को है। तो लगभग अभी भी काफ़ी विद्यार्थी हैं जो जेटेट नहीं दे पाए हैं 6 साल में। अगर हम लोग पर साल की 2 लाख भी मान के चले, 1 से 2 लाख अगर हम लोग मान के चले, तो 10 से 12 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जेटेट नहीं दिया हुआ है, जो बीएड कर चुके हैं। तो इस हिसाब से अभी हाल फिलहाल में बीएड के क्षेत्र में सरकार कर सकती है, और दूसरे क्षेत्र में सरकार को तो अब कोई उपाय नहीं है, आपको नियोजन नीति ही बनाना पड़ेगा। बिना नियोजन नीति के लिए, या फिर और एक चीज़ कर सकती है कि टेम्प्ररी बेसिस पर अब अभी नियुक्ति कर सकती है सरकार की, एक बिना नियोजन नीति के तहत, अगर उसमें भी ये कहा जाए कि वो भी नियुक्ति नियोजन अगले नियोजन नीति पर प्रभावित होगी, उसके तहत कर सकती है, या फिर पुराने नियोजन नीति के तहत कर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।